नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट अ वेरी वेरी स्पेसिफिक टर्म, दैट इज ब्लैक डेथ या फिर उसे हम ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। क्यों है ये न्यूज़ चर्चा में? सबसे पहला मुद्दा आज का कि भाई किस लिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक स्टडी में जो है, एक रिपोर्ट में एक रिसर्चर्स ने जो है एक स्टडी पब्लिश की है बेसिकली एक साइंस जर्नल के अंतर्गत, और उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसकी ओरिजिन कहाँ से है। और इसकी ओरिजिन को बताया जा रहा है कि जो इसकी ओरिजिन थी, जो कि हमारे लगभग 1300 से या 1300 टू 1400 सेंचुरी में इसकी ओरिजिन पाई जाती है। जिस जगह से हुई उस जगह का नाम है किर्गिस्तान। ठीक है, ये हमारे आसपास के देशों में ही आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ केसेस इसके जो है चाइना में भी देखे गए और यूरोप में भी कुछ साल पहले इसके कुछ केसेस देखे गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये जानना काफी जरूरी है कि भाई इसकी ओरिजिन आखिर है कहाँ से, ये क्यों फैल रहा है और किस जगह से फैल रहा है। अच्छा, एक चीज है कि जिस एनिमल द्वारा ये फैल रहा है उसको कहा गया है रोडेंट्स के द्वारा। ठीक है, कि भाई इसका जो स्प्रेड है दैट इज बिकॉज ऑफ रोडेंट्स। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में। क्या-क्या मुद्दे हम डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो ये कि भाई ये आखिर ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग है क्या चीज़? ठीक है? और क्यों इस बीमारी को, क्यों इस डिज़ीज़ को ब्लैक डेथ कहा जाता है? और इससे रिलेटेड जो भी नई डिस्कवरीज़ हैं आज की डेट में जो कि सिग्निफिकेंट हैं, वो क्या हैं? ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये ब्लैक डेथ है क्या? तो देखिए, जो ब्लैक डेथ का टर्म है बेसिकली, ये रेफर किया जा रहा है जिस डिजीज को, उस डिजीज का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लेग है ये स्प्रेड हुआ था वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, नदर्न अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में इन द टाइम पीरियड ऑफ 1346 टू 53, यानी 1346 से लेकर 1353 तक जो है ये पूरी बीमारी, ये जो पूरी डिजीज है, ये स्प्रेड हुई थी इन पार्ट्स में। बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात पर अग्री करते हैं कि जो ये ब्लैक डेथ है इसकी वजह से मिलियंस में लोगों की जाने गई, और जिस बैक्टीरिया की वजह से, जिस वजह से ये हुआ था उसका नाम है बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि फ्लीज और दूसरी चीज रोडेंट्स, ये दो एनिमल्स जो हैं इनको होस्ट माना जाता था, कि भाई ये दो एनिमल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ये बीमारी जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है और स्प्रेड हो रही है लार्जर ऑडियंसेस में। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाई पेस्टिस बेसिकली, जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, ये स्प्रेड हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन में, जिन्हें कि किसी किसी टाइम पर उन्होंने दूसरों को भी फैलाया थ्रू दी वेक्टर ऑफ ह्यूमन फ्ली। ठीक है, और हम कह सकते हैं दूसरा जो तरीका था इसके फैलने का या स्प्रेड का, वो था डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आपको काफी कुछ जो है ये सिमिलर साउंड कर रहा होगा हाल ही में आई महामारी कोविड 19 से, राइट? तो कहीं ना कहीं इसकी भी स्प्रेड के जो सिम्टम्स थे ये कुछ वैसे ही थे। दो तरीकों से स्प्रेड हुआ, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू और दूसरा वेक्टर ऑफ ह्यूमन फ्ली के थ्रू। ठीक है, तो ये जो कुछ रीजंस थे इसके फैलने के, और इसका जो नाम दिया गया वो ब्लैक डेथ दिया गया, क्योंकि इस बीमारी में लोगों के जो शरीर थे वो काले पड़ने लगे थे। ठीक है, तो ये मुद्दा था। ये जो पूरा का पूरा प्लेग है इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ये ब्लैक डेथ टर्म है, इसको नाम ही मिला है ब्लैक मार्क से। अगर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बॉडी दी व्यक्ति हैं, इनके बॉडी पे अलग-अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर कुछ मार्क्स देखे जा रहे हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, और जो ये ब्लैक मार्क्स है ये इतना ज़्यादा होता है विक्टिम की बॉडी पर कि इसे नाम ही दे दिया गया ब्लैक डेथ। 14वीं सेंचुरी यानी 14th सेंचुरी में ये जो एपिडेमिक था बेसिकली, इसको रेफर किया गया एज द ग्रेट पेस्टिलेंस या फिर ग्रेट डेथ ड्यू टू डेमोग्राफिक हैवॉक, जो कि इसने कॉज किया था, इस बीमारी ने कॉज किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारा वर्ल्ड है दैट आल्सो कैरीड अ डार्क ग्लूमी इमोशनल टोन ड्यू टू द sheer अमाउंट ऑफ डेथ्स, जो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ डेथ हुई थी इस पर्टिकुलर प्लेग के कारण, उसकी वजह से। ठीक है, तो लोगों के शरीर पर ब्लैक मार्क्स के होने की वजह से जो इनकी जो डिजीज जो उभर कर आ रही थी और उसकी वजह से जो उन्हें और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस वजह से लोगों की डेथ हुई, इसलिए इस बीमारी को नाम दिया गया ब्लैक डेथ, जो कि इसका असली नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
नई चीज़ हम इसमें जानेंगे कि भाई क्या-क्या नई डिस्कवरीज़ हुई हैं इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से रिलेटेड जो कि सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली डिस्कवरी जो कि बताई गई है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन की या ओरिजिन की, ठीक है? कि कहाँ से आखिर ये प्लेग शुरू हुआ जो कि है किर्गिस्तान। कुछ हिस्टोरियंस ने ये भी आर्ग्यू किया है कि भाई ये जो प्लेग है इसकी ओरिजिन चाइना में हुई थी और ये स्प्रेड हुआ था पूरे यूरोप में बाय द इटालियन मर्चेंट्स जो कि पहली बार एंटर किए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड थ्रू देयर कारवांस, ठीक है? क्रीमिया में वो लोग एंटर किए थे। और एक और स्टोरी इससे रिलेटेड है वो ये है कि वो ये कहती है बेसिकली स्टोरी कि जो मंगोल एरिया है, जो मंगोल की आर्मी है, वहाँ पर जो है ये प्लेग आया था इन्फेस्टेड बॉडीज़ में और वहाँ से फिर ये सिटी में आया ड्यूरिंग द सीज़ ऑफ क्रीमिया जिसे कि हम उस टाइम पर काफ़ा भी कहते थे और फिर ये डिज़ीज़ एक-दूसरे में स्प्रेड हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के स्प्रेड को लेकर लेकिन एक चीज़ जो है वो जो जर्नल पब्लिश हुआ है उसमें ये चीज़ आई है कि भाई इसकी ओरिजिन जो है वो किर्गिस्तान थी, ठीक है? और कुछ कंट्रीज़, कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर आज भी जो है इस टाइप के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, वो इस मैप में दर्शाया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है? 2017 में आउटब्रेक इसका देखा गया था मेडागास्कर में, देन 21st सेंचुरी में इन-इन जगहों में देखा गया और आज भी जहाँ ये एग्ज़िस्ट करता है एनिमल डिज़ीज़ के माध्यम से वो ये जगह है, ठीक है? तो ये थी ये पूरी न्यूज़ आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? और इसी के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।